नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसी न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ आशीष चौधरी। हमारी जो चुनावी सफ़र है हमारा जारी है और वहीं इस चुनावी सफ़र में हमारी जो चुनाव एक्सप्रेस है वो फ़िलहाल पहुंच चुकी है नीमका थाना के सबसे करीबी पंचायत। बात करें हीरानगर ग्राम पंचायत की, तो हीरानगर ग्राम पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं। बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से, बात करेंगे यहाँ के जो लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के उनके क्या सियासी जो मिजाज हैं, क्या इस बार जो चुनाव नज़दीक हैं, विधानसभा चुनाव की बात करें तो आगामी 2 से ढाई महीने के बाद में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं। उनको लेके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं और अपने पाले में गोटियां डलवाने के लिए तमाम जो प्रयास कर रहे हैं। वहीं जानेंगे कि क्या धरातल पर इस बार काम हुआ है, लोगों की राय क्या है, किस को लेके वो इस बार वोट डालेंगे, स्थानीय लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं जो हीरानगर जो पंचायत है उसका जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर मौजूद है। जो एक चाय की दुकान है, अक्सर देख सकते हैं जो ग्रामीण हैं अक्सर ऐसी दुकानों पे पाए जाते हैं, ऐसी दुकानों पे मिल जाते हैं दोपहर के समय में। उनसे जानेंगे कि इस बार की क्या उनका जो मिजाज है, क्या राय है, क्या इस बार धरातल पर काम हुआ है, चुनाव को लेके किसकी ओर इस बार उनका रुझान है। बात करें चाय की दुकान पे, अक्सर आप देख सकते हैं सियासी राजनीति चर्चाएं होती हैं। यहाँ के लोग जो अक्सर चुनाव को लेके विश्लेषण करते हुए अक्सर देखे जाते हैं, क्योंकि अखबार के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से तमाम जो जानकारियाँ हैं उनको इकट्ठी करके उनका विश्लेषण एक बेहतर तरीके से करते हैं, अपने अनुभव के रूप से जो विश्लेषण करते हैं। इसी बीच हमारे साथ में मौजूद हैं जो चाय की जो टपरी है इसी पे मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधुराम सैनी है। साधुराम जी, क्या यही पंचायत है सर आपकी? यही पंचायत है, यही हीरानगर पंचायत है। क्या इस पंचायत में सर काम हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ। धरातल पे तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा। लोकार्पण जरूर हुआ है। लोकार्पण। इस बार क्या आपकी जो चुनावी जो रुझान है, किसकी ओर आपका रुझान? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की ओर है। क्या कारण रहा सर? सर, कारण ये आप देख लो कि 65 सालों तक कांग्रेस ने राज किया था। अच्छा। सेंटर में भी। अच्छा। 9 साल का मोदी जी का कार्यकाल देखो आप। अच्छा। बहुत अंतर है इसमें। लूट लो, हाथ लगे उतना खा लो बस। तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाओं की बात करें, कांग्रेस सरकार की जो इन दिनों आप देख रहे हैं काफ़ी सारी योजनाएं, महंगाई राहत शिविर भी लगाया है। दावा किया है सरकार ने कि इस बार हमने महंगाई से उनको राहत दी है जनता को। तो चुनाव में कुछ समय रहता है ना तो रेवड़ियाँ बढ़ती हैं, वो रेवड़ी बांट रहे हैं गलो जी। लोगों को लाभ भी मिल रहा है। क्या लाभ मिल रहा है? थोड़ा लोग 1 महीने के लिए तेल चीनी ये दे दी, 1 महीने के बाद में 1 महीने बाद में बंद कर देंगे। कुछ समय के लिए तो राहत मिली लोगों को। 1 महीने के लिए 5 साल तक आदमी परेशान रहे, 1 महीने में राहत में क्या मिलेगा उसको? एक जनता का प्रवक्ता हूँ मैं तो। मैं किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं भी कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। बिल्कुल। तो एक मैं आपसे ये सवाल है मेरा कि आपने बात की विकास की, तो विकास की बात की तो जो विधायक जी हैं, स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने यहाँ अस्पताल दिया है। अस्पताल के अलावा उन्होंने CHC, PHC काफ़ी जो सरकारी स्कूल हैं उनको भी क्रमोन्नत किया है। और लगातार लोकार्पण भी आप देख रहे हैं अक्सर रोज़ाना अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन वो कि आज यहाँ लोकार्पण किया, आज यहाँ ये किया, सड़कों का ये किया, वो तो तमाम तरीके। वो क्या है? मात्र लोकार्पण है, धरातल पे काम कुछ भी नहीं है। धरातल पे आप एक स्कूल कहीं भी कुछ बता दो, धरातल पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ धरातल पे, कुछ भी। जनता परेशान है बहुत बुरी तरह से, कुछ भी नहीं हुआ। तो उनके कार्यकाल को अगर मान लीजिए एक नंबर देना चाहें आप, 10 में से कितने नंबर देंगे? -10 दूंगा मैं। -10। तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश। कारण नाखुश का कि विकास बिल्कुल विकास नहीं हुआ, बिल्कुल विकास। एक सवाल मेरा आपसे, एक बार पुनः मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अगर दूसरा नंबर किसे देना चाहेंगे इस विधानसभा में? मान लीजिए कि जो चुनाव है आगामी 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं, इसमें पहला नंबर तो जैसे कि आपने बताया कि इस बार बीजेपी यहाँ से लीड करेगी आपके हिसाब से, दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? दूसरे नंबर पे कोई चुनाव लड़ेगा वही रहेगा। 4 चुनाव लड़ेंगे। कहने का मतलब कि भाई 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 6 दूसरे नंबर पे मोदी जी तो कहीं नहीं रहेंगे, कोई और चुनाव में लड़ेगा वही रहेंगे बीजेपी के सामने। बाकी मोदी जी का तो नंबर ही नहीं है, कहीं सुरेश जी का नंबर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपनी जानकारी। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह जी,
किस पार्टी को वोट देते हैं, किसी व्यक्ति को वोट देते हैं? देखो हमारी पार्टी को री कोई ना आजकल, अच्छा कना बीजेपी कना कांग्रेस में। अच्छा पहले धर्म पान दिया, अच्छा फिर वो फैन दे दिया, जी। कई बार कांग्रेस ने, अब की बार कांग्रेस ने दे रहा हम तो। आपके कांग्रेस ने देशो आपका वोट, तो कि विकास का नाम पर वोट दे रहे हो या चेहरा का नाम पर वोट दे रहे नहीं, विकास के नाम पर। हो? तो के लागे एक बार विकास होयो कोने होयो? वो ये मारते बड़े काम हो रहे थे, बढ़िया काम होया। मंदिर में रुपया लगाए थे 10-12 लाख रुपया, अच्छा मंदिर में काम चालू था अच्छा। और काम करवा रहे थे। जो विधायक अगर बात करा कि ई बार नीम का थाना विधानसभा की अगर बात कर लें, एक बार जिलो बने तो जिलो बनवा कतनो फायदो हो विधायक में? सारे फायदो है, अच्छा विधायक में फायदो, माने फायदो है, अच्छा ताना फायदो है। और के कुछ 2-3 फायदा अगर आप बता सको तो? सारा फायदा मन ना हो जाओ, कोई फायदा हो, फायदो है सारे माने में, अच्छा धंधा बारे में भी। अच्छा। तो ई बार जो है चुनाव, मान लीजिए अगर सुरेश मोदी अगर कांग्रेस की टिकट आई तो बन वोट दोगा? बिल्कुल, मतलब विकास का नाम पर भी वोट दोगा? बिल्कुल, चाहे टिकट मिले चाहे ना मिले, अच्छा, वोट देना सुरेश में। तो अगर मैं निर्दलीय उतरी मान लो, कोई कारण हूँ रमेश खंडेलवाल जिन टिकट मिल जाओ मान लो, तो भी ते सुरेश मोदी जी ने वोट, बिल्कुल वो नहीं देंगे, मतलब विकास का नाम पर वोट दोगा। बात करा राज्य सरकार की, बात करा राज्य सरकार कई योजना ले रखी, बार स्मार्टफोन योजना, महंगाई राहत शिविर की बात करा, नरेगा गारंटी, मतलब खूब सारी योजना लेके आ रही है। तो क्या लागे अभी योजनाओं को आम आदमी ने फायदो मिल रहा है, कौन मिल रहा है? जो सब मिल रही है, बस मिल रही है, सब मिल रहा है। और क्या। तो ई बार के मतलब ते बात कर लिया, पंचायत की ते बात बता दी, पंचायत में ते विकास बताया, बात करा ते आपने नीम का थाना विधानसभा में भी विकास हो रहा बताया। एक बार प्रदेश की ओर बात कर लें, प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में किन देख बचाओ? बहुत नरेंद्र मोदी हो साहब। प्रदेश की बात कर रहा हूँ, केंद्र की कोई ना, मैं राजस्थान की बात। राजस्थान की है? हाँ, ये मतलब साहब देखो, मैं तो सचिन देव बचाऊँ था। सचिन पायलट जिन देख बचाओ, के कारण है सचिन पायलट जिन देख बाबू? युवा नेता है। अच्छा, जाति को भी मान लो, जाति में चाल जाओ फिर। अच्छा भाई, गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करो तो जाति में चाल रहे हो ना। अच्छा अच्छा, तो सचिन पायलट जिन, और मान लीजिए अगर सचिन पायलट क्या अगर दूसरा नंबर पर कोई ना देखो? गहलोत जी सही है फिर तो। गहलोत जी सही है। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी राय साझा की। युवा भी हो रहे, युवाओं भी बात कर लें आप, आऊँ भी एक बार बात कर भाई कोशिश करांगा। अभी जो आज की राजनीति में एक युवाओं को एक महत्वपूर्ण योगदान माने जाओ है, के नाम है? विजय गुजर। विजय जी, तो विजय जी के है जो पंचायत में के काम हो, के काम को नहीं हो, ये बताओ पहले। देखो, सब काम तो होना ज़रूरी भी नहीं होता, लेकिन जितने हद से होते हैं उतने सारे काम हुए हैं हमारे गांव में। और देखो, जलने वाले भी जलते हैं, दूसरे के खिलाफ भी होते हैं, और जब खिलाफती नहीं होती है तो उस काम में मजा भी नहीं। आप तो व्यक्तिगत बात या कर लें कि सरपंच जो वर्तमान तारा सरपंच ही वहाँ का काम खुश हो को ना? काम में खुश हैं, क्योंकि देखो पहले तो कोरोना भी आ गया था। कोरोना के बाद इतना टाइम नहीं हुआ, और गांव में जितना विकास के लिए जितना बजट आता है उतना काम तो हो रहा है, उतना हो रहा है। अब दूसरी अपनी विधानसभा की बात कर लें, नीम का थाना विधानसभा की, नीम का थाना विधानसभा का काम सु कत्ता खुश हो? देखो, मैं तो वर्तमान जो विधायक यहाँ का काम सु कितना खुश और कितना ना खुश हो? देखो, मैं तो 100% खुश हूँ। विधायक जी जितने भी कार्य करवाए हैं वो बहुत अच्छे काम भी किए हैं। जो वर्षों पुरानी मजिले की मांग थी वो भी इन्होंने पूरी की है। इसके अलावा ये मतलब हॉस्पिटल बनाना, पाटन को तहसील बनाना, इसके अलावा कॉलेजों का विस्तार, इसके अलावा मतलब 10-5 साल में जो काम नहीं हुआ है वो काम इस साल इस स्तर में हुआ है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई इस काम तो से। तान लागे कि यहाँ का सारा काम के कारण वापसी करेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो यही है कि देखो, वो तो अब ऊपर वाले के हाथ में है कि नहीं, जनता का हाथ में है, ऊपर वाली जनता ये उसको पता है कि कौन जीतेगा कौन है। वो मेरा, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि 100% दोबारा से सुरेश जी मोदी आएंगे। दूसरे नंबर पे किसको देखते हो इस विधानसभा क्षेत्र में? दूसरे नंबर सबसे ज्यादा वोट मान लीजिए आपने बताया कि मोदी जी को मिलने चाहिए या मिलेंगे, दूसरे नंबर पे किसको देखते हो? दूसरे नंबर पे तो देखो, एक यहाँ पे तो पार्टियों का काम है। अच्छा। जैसे कांग्रेस और बीजेपी, तो सेकंड नंबर पे तो फिर बीजेपी आएगी। दूसरे नंबर पे बीजेपी आएगी। कोई ऐसे विकास कार्य जो अधूरे है, जो चाहते थे कि आप लंबे समय से मांग थी लेकिन पूरे नहीं हो पाए? अब देखो, ये काम तो जितने करवाए वो सारे हुए हैं। अच्छा। और इसके अलावा जो काम अधूरे रह गए वो अगर मोदी जी दोबारा से आएंगे तो उनको पूरा करेंगे। आपकी पंचायत में से कई लोगों के आरोप हैं कि केवल थोते शिलान्यास किए इन्होंने, केवल घोषणाएं की हैं, धरातल पर काम नहीं उतरे। कहाँ तक सही है उनकी जो बात? नहीं सर, ये ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जो लोग बोलते हैं वो तो बोलेंगे, उसमें कोई नहीं। लेकिन मेरा मानना तो है कि जो घोषणा की है, जो भी काम करवाया वो करके दिखाया इसने धरातल पे, तब जाके इन्होंने अपना नाम छपवाया। इससे पहले कुछ काम नहीं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने विचार साझा किए। तो ये यहाँ की जो जनता थी, उनके जो विचार थे, और भी कुछ नए साथी हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इनसे जानेंगे कि इस बार की क्या इनकी जो विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार की क्या मंशा है, किसकी ओर किसके पाले में इस बार ये गोटियाँ डालेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र है सर। सुरेंद्र जी, बैठ जाऊं मैं थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल। चलिए, तो सुरेंद्र जी, जो वर्तमान जो आपकी जो विधायक हैं, इनके कामों से लेके कितना खुश हैं? ठीक काम करवाए सर। ठीक काम करवाएं। क्या क्या विकास कार्य हैं, आप संक्षिप्त में बताना चाहें तो? अब काम तो करवाए जे साहब, जना ही तो बोल रहे जमा के। अच्छा, पर वोट देंगे मैं बीजेपी में। क्या कारण है कि काम विधायक जी ने करवाए लेकिन वोट जो आप हैं बीजेपी को देंगे? क्या कारण है? कोई एक कारण आपके व्यक्तिगत कार्य नहीं हो पाए या किसी काम से नाखुश हैं? सर एक बात बताऊं आपको, हम पार्टी के हैं। अच्छा। बीजेपी के देंगे सर। पिछली बार भी बीजेपी वोट दिया था, मतलब आप ये मानते हैं कि काम तो हुआ है? हाँ बिल्कुल, ये इस चीज की तो आपको बता रहे हैं कि काम हुआ है, लेकिन पार्टी की विचारधाराओं के चलते आप भाजपा को वोट देंगे? बिल्कुल सर। जिला बनाया, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? जो सुरेश मोदी को। सुरेश जी मोदी को देना चाहेंगे जिला बनाने का श्रेय। जिला अस्पताल भी बनाया, बिल्कुल। खेल स्टेडियम भी बनाया, बिल्कुल। विकास कार्य तो हुए हैं, लेकिन पार्टी की विचारधाराओं के चलते आप वोट नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे भी जो मतदाता हैं जो कार्य से तो खुश हैं, लेकिन राजनीतिक विचारधारा के चलते वोट जो हैं वो भाजपा को ही डालेंगे। तो यहाँ पे और भी जो एक और हमारे साथ में यहाँ के जो क्षेत्रीय हैं, क्या नाम है आपका? सीताराम नाई। तो चलिए, आपसे भी विचार जान लेते हैं विधानसभा चुनाव को लेके। क्या विचार हैं आपके इस बार के आगामी चुनाव? विचार बढ़िया है। देखो, सुरेश मोदी ने जो है ना, जितना काम करा है नगर में, बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया है, रोडों का अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। वोट किसको देना चाहेंगे? देखो भाई, अपन तो बीजेपी आदमी है, सीधी बात है। अब बाकी बीजेपी का आदमी है मेरे भैया। अच्छा, आप बीजेपी के हैं। विकास हुए हैं, लेकिन विकास के नाम पर वोट ना देके पार्टी की विचारधाराओं का अनुसरण कर। अपन पार्टी के हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आपने देखा कि जो है पार्टी के जो विचारधारा हैं उसका अनुसरण करने के चलते ये विकास के मुद्दों को प्राथमिकता ना देके पार्टी की विचारधारा को प्राथमिकता देके इनके जो वोट हैं विकास के नाम पर न जाके पार्टी के नाम पे वोट जाएंगे। वहीं से चुनावी यात्रा में हम हीरानगर जो ग्राम पंचायत है वहाँ पहुँच चुके हैं, उसके जो कार्यालय में पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं खेल मैदान है। खेल मैदान यहाँ पे जो शाम को जो क्षेत्रीय जो युवा हैं यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। कुछ युवा हैं यहाँ पे बैठे हैं। युवाओं से भी जो चुनाव को लेके विचार जानेंगे, क्योंकि एक युवा है हमारे साथ में, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल। कितनी उम्र हो गई? 22 साल। तो वोट पहले डाला था? हाँ डाला था। इस बार भी वोट आप डालेंगे? हाँ जरूर। तो जो पंचायत में कितना क्या विकास हुआ आपके? पंचायत के अंदर अगर देखा जाए ना तो एक रोड ही पड़ी थी हमारे हीरानगर पंचायत में, तो सामने, और उसके सिवाय कोई काम नहीं हुआ पंचायत के अंदर। अच्छा, और बात करें विधानसभा की, अगर बात करें तो आपकी जो विधानसभा नीम का थाना में उसमें कितना क्या काम हुआ? विधानसभा में बहुत काम हुए हैं। जिला अस्पताल भी बना है, काफ़ी ज़्यादा जो टूटी फूटी सड़कें थी उनका भी मरम्मत हुआ है। उसके लिए विधायक जी का बहुत बहुत आभार है जी। हाँ। पिछली बार किसको वोट दिया था? कांग्रेस को, सुरेश जी मोदी जी को। तो क्या लगता है कि वो वोट सही मायने में, मतलब कोई अफसोस नहीं उस वोट का आपको? नहीं, कुछ नहीं है सब, वो वोट गया था वो एकदम सही जगह पे गया था अपनी तरफ से। तो इस बार भी आपकी बातों से लग रहा है, विकास को देखते हुए लग रहा है कि सुरेश मोदी जी के पाले में आपका वोट है? हाँ, सुरेश जी के पाले में है, क्योंकि हमारे पिताजी के टाइम से कांग्रेस की पार्टी से थे और कांग्रेस की पार्टी में है जब तक है। विकास के नाम पे वोट देते हैं, पार्टी के नाम पे वोट? देखो, पार्टी और विकास की अलग अलग बातें हैं, क्योंकि पार्टी होती है ना वो कांग्रेस की भी है और उसके अंदर जो प्रतिनिधि होता है ना वो अच्छा होता है ना, तो वोट उसी को दिया जाता है, क्योंकि सुरेश जी ने बहुत ज़्यादा काम किया हमारे लिए। कोई ऐसे 5 काम बताइए मुझे सुरेश जी। जिला नीम का थाना बनवा दिया उन्होंने पहले। अच्छा। और जिला अस्पताल का निर्माण करवा दिया, टूटी फूटी सड़कें थी उनका काम पूरा करवा दिया, और पाटन को तहसील बनवा दिया, और भी बहुत काम करवाए सुरेश जी ने। चलिए, पंचायत की आपने बात बताई, विधानसभा की बात बताई, अब एक बार बात कर लेते हैं प्रदेश की राजनीति की। प्रदेश की राजनीति के रूप में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? प्रदेश की राजनीति अगर मैं बताऊं तो एक किसान का बेटा हनुमान जी बेनीवाल जी को मैं मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता हूं,
क्योंकि वही एक सच्चा और ईमानदार मुख्यमंत्री बन सकता है जो आपकी आवाज़ लड़ने के लिए तैयार होता है। आधी रात को भी फ़ोन करे तो भी वो हमेशा तैयार रहते हैं हमारे लिए। बात करें जो प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, निःशुल्क स्मार्ट वितरण योजना की बात करें या बात करें उनकी जो खाद्य सुरक्षा जो योजना है उसकी बात करें, राशन किट की बात करें या जो महंगाई राहत शिविर की बात करें, तमाम तरीके की जनता को राहत देने का उन्होंने जो एक ऐलान किया है और बार बार उन्होंने दावे भी किए हैं कि हमने जनता को महंगाई से राहत दी है। तो फिर मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि सर हमारी अलग विचारधारा है, क्योंकि हम हमारे क्या नाम से जो हमारी अक्की आवाज़ के लिए खड़ा होता है ना, मुझे मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। जैसे कि हमारे हनुमान जी बेनीवाल जी हैं, उनको आप कभी भी आधी रात को भी 12 बजे कॉल करोगे तो हमारे आप अपने लिए सभी के लिए तैयार रहते हैं। चलिए, आपने पंचायत की बात कर ली, विधानसभा की बात कर ली, प्रदेश की राजनीति की बात कर ली। अब बात करें केंद्र की राजनीति की। केंद्र में वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो हैं वो केंद्र में हैं, प्रधानमंत्री हैं। उनके कार्यों से या उनकी जो कार्यकाल से कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश है उसके लिए। तो अगली बार किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? नरेंद्र मोदी जी को ही, नरेंद्र मोदी जी के रूप में देखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में हीरानगर के जो युवा हैं, अनिल थे। इन्होंने अपनी विधानसभा चुनाव को लेकर राय बताई। विधानसभा चुनाव के अलावा इन्होंने अपनी प्रदेश स्तर की जो चुनाव है, प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री है उनके बारे में अपनी राय बताई, केंद्र के बारे में अपनी राय बताई। तो ये थी हीरानगर जो ग्राम पंचायत है, यहाँ की आम जनता की राय। उन्होंने बताया अपने मुद्दे, किन मुद्दों पर कार्य हुआ और किन मुद्दों पर अभी कार्य करना बाकी है। फिलहाल इस अंक में आज इतना ही। हम लगातार प्रयास करते रहेंगे कि आपको नीमकाथाना विधानसभा की हर उस पंचायत के आखिरी छोर तक, हर उस आखिरी छोर पर बैठे आम इंसान की, आम आदमी की बात को आप तक पहुंचाने का हम लगातार प्रयास करेंगे, क्योंकि सवाल आपके होंगे, उन सवालों में आवाज़ हमारी होगी। तो देखते रहिए एसी न्यूज़ इंडिया। सहयोगी राजकुमार के साथ मैं आशीष चौधरी, हीरानगर। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।